नरेंद्र मोदी जी नारा देते थे कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन देखिए एक एक करके लगातार नरेंद्र मोदी साहब अब कांग्रेस के फैसलों पर ही झुकते चले गए, कांग्रेस के फैसलों को ही मानते चले गए। मनरेगा को गाली देते थे लेकिन मनरेगा को आगे बढ़ाया, मनरेगा में पैसा और डालना पड़ा। और अब जिस महिला आरक्षण बिल को लेकर के कांग्रेस पार्टी आई थी, जिसको राज्यसभा से पास भी करवा लिया गया था, उसी को अब लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है वो लेकर के आ रही है। ये कल जो है वो शाम को कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक के अंदर बताया जा रहा है कि यह फैसला लिया गया कि महिला आरक्षण बिल जो है वो लेकर के आया जाएगा। देखिए, फिल्म आई थी 1965 के अंदर और उस फिल्म के बोल थे, एक उसमें गाना था, उस फिल्म के बोल थे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर तुम्ही से इकरार कर बैठे। तो उसी तरह से नरेंद्र मोदी साहब पहले कहते थे कि मनरेगा तो कांग्रेसों का गड्ढों का जो है वो एक इतिहास है, उसको हम बंद नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उसी में पैसा डालना पड़ा। और अब देखिए, जो कांग्रेस लेकर के आई थी महिला आरक्षण बिल, उसी बिल को जो है, अब मैं दिखा भी दूंगा आपको आगे कि मनमोहन सिंह के टाइम पर जो है बिल आया था 2010 के अंदर, राज्यसभा से उसको पास भी करवा लिया गया था, लेकिन लोकसभा में चूंकि कांग्रेस की वो स्थिति नहीं थी इसलिए वो बिल वहां पर अटक गया था। आज मोदी सरकार उसी बिल को जो है लाने जा रही है। लेकिन एक चीज इसमें और हुई, प्रहलाद पटेल, ये है प्रहलाद पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल ने जो है वो ट्वीट किया। ये ट्वीट उनका देखिए, ये ट्वीट आया कल शाम को रात को 9:59 पर, करीब 10 बजे उनका रात को एक ट्वीट आता है। महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया। अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी, मोदी सरकार का अभिनंदन। ये इन्होंने ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद में ये ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दिया। ये देखिए, न्यूज़ 24 ने लिखा है, महिला आरक्षण बिल को लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने डिलीट किया ट्वीट, हाल ही में महिला आरक्षण बिल को लेकर के दी थी बधाई। ये एएनआई ने भी ट्वीट किया कि केंद्रीय मंत्री पटेल ने अपना महिला आरक्षण को बिल लेकर के जो पोस्ट किया था उसको डिलीट कर दिया है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी साहब जो है ये महिला आरक्षण बिल को जो है लाने जा रहे हैं। हालांकि एक चीज इसमें और भी हुई, ये ट्वीट जो है वो इसीलिए डिलीट हुआ क्योंकि कहीं से कोई जानकारी जो है वो किसी को देना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या ऐसा है जिसको छुपा करके रखना चाहते हैं। पता नहीं क्यों जो है वो देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, जिसमें बताया भी जाता है, जिसमें विपक्ष को भी जो है वो विश्वास में लिया जाता है कि हम ये करना चाहते हैं, इस तरह से करना चाहते हैं, लेकिन मोदी साहब पता नहीं अलग तरह की बात करते हैं। अब इसमें एक चीज और है, एक चीज और है, और ये सबसे बड़ा पेंच रहेगा। इसमें पेंच ये है कि कोटा तो जरूर दिया जाएगा, आरक्षण मिलेगा 33% का, लेकिन क्या 33% की इस आरक्षण में पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, क्या उनको भी ये 33% के अंदर जो है वो आरक्षण मिलेगा? कोटा विद इन कोटा क्या मोदी सरकार देगी? बड़ा सवाल ये है, और इस पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ये अभी भी साफ नहीं हो पाया है कि क्या इन 33% में SC ST OBC की महिलाओं को जो है वो उसके अंदर आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मान करके चलिए कि फिर वही होगा कि फलां विधायक साहब नहीं आ रहे हैं, फलां सांसद साहब नहीं आ रहे हैं, तो उनकी पत्नी को टिकट मिल गया, वहां वो लड़ रही है, वहां से उनकी पत्नी को, उनको टिकट हो गया, वो लड़ रहे हैं वहां से, तो SC ST और OBC उनकी संख्या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात आप जब इसमें देखेंगे तो ये भास्कर ने इस पर खबर की है, और इसमें खबर में बताया कि अभी जो है वो लोकसभा में 180 महिलाएं जो है हो सकती है, अभी सिर्फ 78 हैं। अगर 33% आरक्षण मिलता है तो 180 महिलाएं जो है वो लोकसभा के अंदर होंगी, अभी केवल जो है वो 78 महिलाएं हैं 33% आरक्षण के लिए। 2010 में पेश किए गए बिल के अनुसार संसद और राज्यों की विधानसभा की 1/3 सीटों के लिए आरक्षित सीटें होंगी, और SC ST की संख्या में 1/3 उन महिलाओं के लिए होगी जिन्होंने यह व्यवस्था 2 चुनाव के लिए की होगी। हर आम चुनाव के बाद में आरक्षित सीट जो है बदल जाएगी। तो ये जो है बताया जा रहा है। अब इसके बाद में देखिए कि कितनी पार्टियों ने जो है वो कितने लोगों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने टिकट दिया 1996 से पहले, वो सामान्य जो है वो टिकट दिए कांग्रेस ने 7%, सामान्य जो कैंडिडेट है उनको टिकट दिया 7%।
उसके बाद में कांग्रेस ने एससी को टिकट दिया 7%, एसटी को टिकट दिया 9%, और भाजपा ने जो है वो टिकट दिए हैं 4% सामान्य को और एससी को 0%। देखिए जरा, और भाजपा ने एसटी को दिया 4%। ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। और 1997 से 2019 तक अब अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने सामान्य को दिया 9%, एससी को दिया 12% और एसटी को दिया 14%। वहीं पर अगर बीजेपी की बात करेंगे तो सामान्य सीटों पर जो है वो कांग्रेस बीजेपी ने दिया 8%, एसटी को दिया, एससी को दिया 5% और उसके बाद में जो है वो एसटी को दिया 6%। कांग्रेस जो है वो जनरल कैटेगरी को टिकट देती है 9% लोगों को, लेकिन 12% टिकट देती है एससी को। एससी समुदाय को जो है 12% मिलता है और एसटी को 14.8%, करीब 15% मिलती है। बीजेपी के अंदर ये 15 के मुकाबले 7 पर है, आधा 6.7 एक्चुअली। तो देखिए बहुत दिलचस्प है ये आंकड़ा, इसको समझना चाहिए। और यही सबसे बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि एससी एसटी का जो हक है वो अभी पूरा बराबर नहीं मिल पा रहा है, ओबीसी का जो हक है वो बराबर नहीं मिल पा रहा है। और अगर ये 33% की आरक्षण की स्थिति और हो जाती है तो फिर इसके बाद में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? क्या वो सबसे ज्यादा नुकसान एससी एसटी का किया जाएगा? सवाल यह है, क्योंकि कांग्रेस अगर अपने उस बिल के अंदर एससी एसटी को लेकर के अगर प्रावधान नहीं ला रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस 15% एससी को और एसटी को और 12% जो है वो एससी को टिकट देती थी। 27% जो है वो एससी और एसटी को टिकट कांग्रेस वैसे ही दे रही थी, जबकि बीजेपी एससी और एसटी को टिकट देती है 11%। कांग्रेस 27% एससी एसटी को टिकट देती है, बीजेपी जो है 11% देती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि 33% तो ये बिल आए, उसका तो स्वागत होना ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके अंदर कोटा विद इन कोटा भी जरूर होना चाहिए। यह सबसे जरूरी चीज है। अगर वो नहीं होगा तो फिर मान करके चलिए कि इस बिल से जो है फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। खैर, अब मैं कुछ चीज आपको और दिखाता हूं ताकि और जो तस्वीर थोड़ी साफ हो। अब जिसका मैं जिक्र कर रहा था पहले आप वो देख लीजिए। ये मनमोहन सिंह की समय पर 2010 के अंदर राज्यसभा के अंदर महिला बिल पास हो गया। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं तब की खबर का। और इसके पक्ष में वोट पड़े थे 186 वोट और नहीं में वोट पड़ा था एक भी नहीं। एक भी वोट जो है इसके खिलाफ में नहीं पड़ा राज्यसभा के अंदर। ये राज्यसभा की स्थिति का मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो खड़े हुए हैं और बिल रख रहे हैं और उसके बाद में वोटिंग हुई और उसके वोटिंग के नतीजे आपके सामने हैं। जब ये सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार जब लोकसभा के अंदर इसको लेकर के आती तो उनकी संख्या जो है लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत नहीं था, गठबंधन की सरकार थी, तो उसको वहां पर पास नहीं करवा पाती है। जब उसको वहां पर पास नहीं करवा पाई तो फिर ये बिल लटक गया, लोकसभा में पास नहीं हो पाया, क्योंकि कानून बनने के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होना चाहिए। ये अटक गया वहां पर, और अटकने के बाद में अब जो है मोदी सरकार इसको लोकसभा के अंदर रखेगी, क्योंकि उनका जो है लोकसभा के अंदर मेजोरिटी है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, 2014 के मैनिफेस्टो के अंदर जब कांग्रेस ने इसको 2010 में रखा और कांग्रेस इसको पास नहीं करवा पाई, तो 2014 के अंदर बीजेपी ने जो है वो अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस बिल को रखा। तो कायदे से अगर देखें तो मोदी सरकार ने 9.5 साल देरी की है। कायदे से मोदी सरकार को पहला काम जो यही कर देना चाहिए था, इस बिल को पास करवा देना चाहिए था। आगे मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिसमें राहुल गांधी से पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री बनते, सरकार में आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहला काम मेरा यह होगा कि मैं महिला आरक्षण बिल को पास करूंगा। लेकिन मोदी साहब 9.5 साल हो चुके हैं उनको, और 9.5 साल तक इस बिल को हाथ तक नहीं लगाया। अब देखिए, जब सरकार चली गई उसके बाद में ये 20 अगस्त 2014 का ये सोनिया गांधी का एक भाषण है, और सोनिया गांधी इसमें कह रही कि सरकार हमारी चली गई है लेकिन हम महिला आरक्षण बिल को पास करवा करके रहेंगे और मोदी सरकार के ऊपर हम प्रेशर बनाएंगे। महिला कांग्रेस के संकल्प सम्मेलन के अंदर जो है वो सोनिया गांधी जी बोल रही थी। और उसके बाद में जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, तब कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर वो 16 जुलाई 2018 को
16 जुलाई 2018 को एक लेटर लिखते हैं। ये लेटर की कॉपी आपके सामने, लेटर देख लीजिए। ये राहुल गांधी प्रेसिडेंट बतौर कांग्रेस के अध्यक्ष वो लेटर लिखते हैं 16 जुलाई 2018 को। और इस लेटर के अंदर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं तो कांग्रेस बगैर किसी शर्त के समर्थन देती है अपना कि आप महिला आरक्षण बिल को पास करवाइए। 2018 के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपना लेटर अपने जो है सौंप दिया था कि हमारे जितने भी विधायक हैं वो सब के सब अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करेंगे, बगैर किसी शर्त के हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप नहीं करवा पाए। करीब करीब जो है 5 साल आपको यहां पर हो गई है, देरी हो चुकी है 5 साल। जुलाई से देखेंगे तो जुलाई 23 जा चुका है, 5 साल से ऊपर का ही समय हो गया, कुछ ना कुछ महीना 1.5 महीना ऊपर हो चुका है। तो 5 साल आप ये नहीं करवा पाए। फिर भी चलिए मान लिया कि चलिए अब आए तो कम से कम अब कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने एक और वीडियो जो है वो जारी कर दी है। कांग्रेस ने एक और जो है वीडियो, अभी जो है सोनिया गांधी पहुंची है वो संसद के अंदर, तो उनकी भी एक वो इस पर बाइट आई, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। एक और कांग्रेस की तरफ से बयान आया और कांग्रेस ने कहा कि राजीव गांधी जी चाहते थे कि देश की राजनीति में महिलाएं आगे आएं और मजबूती से भाग लें। उनका मानना था कि महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। पंचायती राज में 30% आरक्षण इसका सशक्त उदाहरण है। ये जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर कहा गया। और ये राजीव गांधी का जो है इसमें एक भाषण डाला है और राजीव गांधी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएं। देखिए उस वक्त में ये राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण जो है उन्होंने पंचायती राज में दिया। आप देखते होंगे अपने गांव में जो है वो महिलाएं जो है वो सरपंच बनती हैं। हालांकि एक बात जो है वो ये है कि बहुत सारे घरों में ये देखा जाता है कि सरपंच तो महिला जरूर बन जाती है, लेकिन काम जो है उसका वो पति ही करता रहता है। सरपंच महिला बन जाती तो बस वो केवल जहां पर कहीं पर किसी ऑफिस में ले जाना हो, एसपी डीएसपी के ऑफिस में ले जाना हो, कहीं से ग्रांट निकलवानी हो, तब ठीक है। बाकी तो जो है वो उसका जो पति है वही काम करता रहता है। और वही डर जो है वो यहां पर भी है। लेकिन खैर एक शुरुआत हुई, गांव में जो है एक अलग किस्म का माहौल होता है और जब कोई सांसद बनता है तो उसमें एक अलग किस्म का माहौल होता है। तो इसीलिए सांसद अगर उसमें सांसदों के लिए अगर आरक्षण लेकर के आया जा रहा है तो फिर उसमें SC ST OBC का जो है वो जरूर आरक्षण दिया जाना चाहिए। खैर अब उसके बाद में मैं एक चीज और आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी ने ही पहले महिलाओं को जो है वो पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला लोकसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री, और खुद जो है वो सोनिया गांधी वो पार्टी के अध्यक्ष भी रही लंबे समय तक। तो कांग्रेस ने महिलाओं को जो है पहला पद जो है वो जरूर दिया है। बीजेपी इसमें जो है वो कहीं पर कोई वो दो राय नहीं रख सकती है। और ये जो है वो 2010 के अंदर बरखादत इंटरव्यू कर रही है NDTV की तरफ से। और NDTV ने तब लिखा था 2010 के अंदर, द वुमेन बिहाइंड द बिल, कि ये महिला है जिसकी वजह से ये बिल पास हो पाया। और इसी तरह से पल्लवी घोष, वो सोनिया गांधी का घर है ये पीछे 10 जनपद, और वहां पर जाकर के इंटरव्यू कर रही है। ये इन्होंने कल ही ट्वीट किया है पल्लवी घोष ने, और इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से जो है ये बिल पास हो पाया था। और इसको लेकर के खूब जो है वो कह रही कि वुमेन ऑफ द वुमेन। खैर अब सोनिया गांधी पहुंची है आज, क्या कह रही है जरा सुनिए। ऐसा कहा जा रहा है आप मैडम आपने कई बार ये लिखा था मैडम महिला आरक्षण women's reservation bill why did he is coming women's reservation bill आपने कई बार ये लिखा भी था मोदी सरकार ने। मैडम महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है आप मैडम आपने कई बार ये लिखा था आपकी मांग थी मैडम महिला आरक्षण women's reservation bill why did he is coming women's reservation bill आपने कई बार ये लिखा भी था मोदी सरकार ने। मैडम महिला आरक्षण बिल आ रहा है। तो सोनिया गांधी से जब पूछा गया कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगी, तो सोनिया गांधी ने कहा कि इसमें क्या है, ये तो हमारा अपना प्रयास था और अच्छा है आ रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। हमारा अपना प्रयास था ये, और अब मोदी सरकार इसको लेकर के आ रही है तो अच्छी बात है। ये सोनिया गांधी की तरफ से जो है पहली प्रतिक्रिया यहां पर सामने आई है। अब इसके बाद में जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा जो है वो 2-3 ट्वीट किए हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या रुख अपना रही है। जयराम रमेश की तरफ से पहला ट्वीट किया गया कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से
महिला आरक्षण को लागू कराने की मांग कर रही है। हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब उसमें डिटेल क्या क्या है उसकी इंतजार कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति की बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी। ये कदम ये है इस कदम के पीछे का इतिहास। अब उन्होंने जो है वो पूरा इतिहास बताया कि क्यों आखिरकार जो है ये कांग्रेस बीजेपी लेकर के आ रही है। तो यहां पर जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम अच्छा है, इसका स्वागत कर रहे हैं, जो डिटेल है उसका इंतजार कर रहे हैं कि उसमें डिटेल में क्या क्या चीजें आएंगी, उसके बारे में उसके बाद और ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन इस पर अगर पहले चर्चा होती, जिस तरह से सर्वदलीय बैठक होती है तो उसमें एक आम सहमति बनती है कुछ मुद्दों को लेकर के कि इस बार हम ये चीजें लेकर के आना चाहते हैं, इसमें क्या सुधार हो, क्या बदलाव हो, थोड़ा आप अपने सुझाव दीजिए। तो सरकारें बात करती हैं, लेकिन ये पर्दे के पीछे की राजनीति है। यहां पर जयराम रमेश ने 2 ट्वीट किए हैं और उसमें 6 पॉइंट बताए, सुनिए जरा। कांग्रेस कार्य समिति ने मांग की है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। ये इस मुद्दे से संबंधित कुछ तथ्य हैं। पहला, नंबर 1, सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 में मई महीने में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। वह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। नंबर 2, अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किया। दोनों विधेयकों में पारित हुए और कानून बन गए। मतलब कि ये पहला जो है वो कांग्रेस ने राजीव गांधी के समय पर पंचायतों के अंदर 30% महिलाओं को आरक्षण मिले, इसको लेकर के राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद में जो है फिर उसके बाद में ये नरसिम्हा राव के समय पर जो है ये कानून बन पाया। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि आज पंचायतों और नगर पालिकाओं में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं और यह 40% के आसपास है। मतलब जो 30% आरक्षण दिया गया था तो 30% नहीं बल्कि आज 40% है। चौथा, वो बता रहे हैं महिलाओं के लिए संसद और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आए थे। विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में नहीं लाया जा सका। 2010 में जो 186 और 1 वोट पड़ा वो आपको दिखाया। 5वें नंबर पर, राज्यसभा में पारित किए गए विधेयक समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए महिला आरक्षण बिल अभी भी जीवित है। तो राज्यसभा के अंदर जो एक बार पास हो जाए तो वो हमेशा पास माना जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद में वो खत्म हो जाता है। तो वो अभी भी राज्यसभा से पास है, उसको दोबारा पास करवाने की जरूरत नहीं है, लोकसभा से पास करवाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी पिछले 9 साल से मांग कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक जो पहले ही राज्यसभा से पारित हो चुका है उसे लोकसभा से पारित किया जाए। ये जो है कांग्रेस पार्टी यहां पर कह रही है। अब मैं 2-3 वीडियो आपको दिखाता हूं राहुल गांधी की वीडियो देखिए, जिसमें गुजरात चुनाव के दौरान वो कह रहे हैं कि यहां पर आधे से ज्यादा जो है वो महिला विधायक बननी चाहिए और गुजरात का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का कोई महिला बने। सुनिए जरा। कम से कम आधे चीफ मिनिस्टर महिला होनी चाहिए। मुख्यमंत्रीओ આ દેશની અડધી મુખ્યમંત્રીઓ બહેનો હોય એવી સાહેબની ઈચ્છા છે। આવી ઉચ્ચ વિચારધારા વ્યક્તિઓ માટે તાળી પાડો જોરથી। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब कांग्रेस पार्टी की गुजरात की चीफ मिनिस्टर महिला हो। આપણી મુખ્યમંત્રી अशोक गहलोत राहुल गांधी के बगल में बैठे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं जो कांग्रेस के आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री वो महिला हो और यहां पर गुजरात के अंदर आधे से ज्यादा महिलाएं जो है विधायक हो। दूसरा सुनिए, जब इनसे सवाल किया गया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो पहला काम कौन सा करेंगे, सुनिए। अंग्रेजी में है, फिर मैं आपको बताता हूं। What will be the first GO? Government order you will be publishing as soon as you become a prime minister. I would give women's reservation. I believe that they are more sensitive. They have longer vision. You know, they don't think about today. They think about tomorrow. Right? Men, they want to think about right now, what is going on. Women, because maybe they have to look after their children, they have to plan, they have to think for the future.
So I think that would be important, really important. राहुल गांधी से सवाल किया गया कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं, आपकी सरकार आती है, तो पहला काम कौन सा करेंगे? राहुल ने कहा कि पहला काम मैं ये करूंगा कि मैं महिला विधेयक बिल को पास करूंगा, क्योंकि महिला ज़्यादा संवेदनशील होती है, महिला ज़्यादा सोचती हैं, पुरुषों के मुकाबले जो है महिलाएं आगे के लिए ज़्यादा प्लान बनाती हैं। उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, शायद इसलिए उनके अंदर इस प्रकार की सोच होती है। तो ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। तो खैर, अब कहानी घूम फिर करके यहाँ आ रही है कि मोदी साहब इस बिल को लेकर के आते रहे, जिसका एक लंबा चौड़ा इतिहास कांग्रेस से जुड़ा रहा। कांग्रेस इसको उठाती रही बार बार, और कांग्रेस की तरफ से जो है इस बिल को बार बार लाने का प्रयास जो है 2014 से किया जाता रहा, जब से नरेंद्र मोदी है। नहीं किया, मालूम नहीं क्यों नहीं किया, तब से भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर 2014 में भी करते तब भी नरेंद्र मोदी की स्थिति लोकसभा में सांसदों के हिसाब से वही थी जो आज है। 2019 में उनकी और ज़्यादा महिला सांसद जीत करके आती। लेकिन खैर, अब मालूम नहीं क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा पेच जो शुरुआत में कहा वो मैं फिर कहूंगा कि क्या कोटा विद इन कोटा होगा? क्या इन 33% के अंदर महिलाओं के आरक्षण के अंदर SC, ST और OBC को आरक्षण दिया जाएगा? और अगर नहीं दिया जाएगा तो ये बीजेपी को बहुत बड़ा बैकफायर भी कर सकता है। बहरहाल, देखने वाली बात यह है कि अब सरकार इसमें क्या रुख अपनाती है। आप बताइए, मोदी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी लगातार इसकी मांग करती रही, अभी तक बीजेपी इसको नहीं लेकर के आई थी, लेकिन बीजेपी अब इसको लेकर के आ रही। क्या वजह हो सकती है? और क्या वाकई महिलाओं के प्रति जो नाराजगी है, क्या वो इससे खत्म हो जाएगी? क्या महिला वोट एक बार बीजेपी को फिर से मिलेंगे? या ये बिल है वो अपनी जगह पर है, लेकिन महिलाओं की नाराजगी, महिलाओं का गुस्सा वो अलग है, वो वोट नहीं मिल पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।